अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी नुमान खालिद और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल रीगर लॉन्च देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सज़ा कितने किस्म की होती है और जो उम्र कैद किसी शख्स को दी जाती है तो वो उसकी जो मियाद कितनी होता है, वो 25 साल होती है, 20 साल या 15 साल। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो जब जज साहब फैसला सुनाते हैं या तो उसको बरी करते हैं या फिर उसको सज़ा देते हैं। तो जब सज़ा है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, हर जुर्म के हिसाब से होती है। और अगर बहुत हीनियस किस्म का ऑफेंस हो या दहशत गर्दी का हो या डकैती वगैरह को जिसमें किसी शख्स की जान गई हो, तो ऐसे जो है वो वकूआ जात या ऐसे केसेस में जो सज़ा है वो मैक्सिमम तो लाइफ प्लेंटी होती है, जिसको सज़ाए मौत कहते हैं, या फिर उम्र कैद होती है, यानी कि ज़िंदगी को जो होती है ज़िंदगी को कैद कर दिया जाता है सारी उम्र के लिए। तो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है जी, वो नॉर्मली जो है पाकिस्तान में जो कानून के मुताबिक वो 25 साल के लिए। बाकी अगर मुल्कों में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या दीगर ममालिक में देखें यहाँ, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मुराद है कि सारी ज़िंदगी उस शख्स ने जेल में रहना है। और कई दफ़ा वो 60 या 70 या 80 साल का शख्स हो जाए तो वो फिर वो थोड़ा बहुत उसको रिलीफ दे देते हैं, वो जेल से उसे निकाल देते हैं। ये सज़ा 2-3 किस्म की होती है। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट ये होती है कि उसमें आपने कोई काम वगैरह नहीं करना होता, आपको सिंपली वो कन्फाइन करते हैं, जेल में रहना पड़ता है। और जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है जिसे कैद बामशक्कत कहते हैं, उसमें आपको वो काम शाम करना पड़ता है। जिस तरह वो और अंग्रेज़ों के दौर में था जी, आपने वो जिसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती थी उसको वो पहाड़ियों वगैरह पे ले जाते, वो चट्टानें वगैरह तोड़ना और दूसरे किस्म के मतलब मशक्क़त, जिसमें आपको मशक्क़त करनी पड़ता है, जिस्मानी मशक्क़त, उसमें वो होता था जी। तो अभी बाज़ दफ़ा ये होता है जी, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं जी कि 25 साल बंदे को सज़ा हुई थी तो ये किस तरह बंदा 14-15 साल बाद जी वापस आ जाता है। उसमें हर जो कंट्री होता है उसके अपने लॉ अलहदा होते हैं। इस तरह जो हमारा मुल्क है जी पाकिस्तान, इसमें जब किसी शख्स को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तो इसमें रिमिशन भी हो जाती है। अगर कोई बंदा दौरान कैद अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, गाली गलोच मतलब इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करता, फिर कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, और इस तरह दूसरी जो चीज़ें जिससे ये तासर पड़े कि ये अब इंसान भलाई की तरफ जा रहा है। जो भी इससे चलो गुनाह सर्द हुआ, जो जुर्म इसे सर्द हुआ और वो पशेमान है। तो मकसद तो ये होता है कि जब किसी को कोई सज़ा दी चाहिए, उसका मकसद ये नहीं होता कि उसकी इतना अरसे के लिए सज़ा दी गई है, वो उसको रख के जेल में, तो वो जब उसकी सज़ा ख़त्म हो गई तो फिर उसको बाहर निकाल देगा। मेन चीज़ ये होता है कि वो अपनी इस्लाह करे। तो इस तरह बाज़ दफ़ा जब ईद वगैरह होती है या इस तरह कोई मजहबी त्यौहार होते हैं, उसमें भी जो वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट है जी, वो जो जिनका चाल चलन ठीक होता है, या जिस तरह कोई इंसान कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, फिर उनकी सज़ा में वो कई दफ़ा 4 माह 5 माह 6 माह रिमिशन कमी हो जाती है। तो इस तरह वो 25 साल से कम होकर सज़ा 14 साल तक वो सज़ा काट लेता है। तो इस तरह फिर वो उसको ना जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सूबाई गवर्नमेंट को दरख्वास्त कोई शख्स देता है, ठीक है जी, शख्स की सज़ा माफ़ कर दी जाए, तो ये इख्तियार भी सूबाई गवर्नमेंट के पास है कि अगर कोई शख्स 8 या 10 साल बाद कोई मतलब सज़ा हुई है या इससे ज़्यादा भी हुई है तो वो गवर्नमेंट उसकी सज़ा माफ़ कर सकती। लेकिन इसमें यह होता है कि फिर अगर वो शख्स उस ऑफेंस को दोबारा रिपीट करता है या कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिससे ये तासर जाए कि इसने तो अपनी सलाह नहीं की, मतलब दोबारा फिर इसने वो जुर्म सरजद किया है, तो फिर वो सूबाई गवर्नमेंट जो सज़ा उन्होंने माफ़ की थी उसको दोबारा बहाल करके उसको दोबारा वो सज़ा जो कैद है वो पूरी करनी पड़ती है। तो बाज़ दफ़ा ये भी लोग पूछते हैं कि ये जो सज़ा दी जाती है इसमें दिन और रात को काउंट किया जाता है और दिन और रात 2 दिन शुमार होते हैं। तो ये भी गलत है कि दिन और रात को 2 दिन शुमार नहीं किया जाता, बल्कि ये 1 दिन ही शुमार होता है। जो 25 साल, अगर आपको 10 साल की सज़ा हुई है तो उसमें फिर आपने 10 साल गुजारने हैं। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें तो रिमिशन मिल जाती है। तो जो आपने हीनियस ऑफेंस किया होता है, दहशत गर्दी वगैरह, या जिसमें किसी शख्स की जान गई हो, तो ऐसे मामलात में फिर वो रिमिशन ही आपको मिलती, वो अपने पूरी सज़ा करनी होती है। तो ये भी देखा गया है कि अगर एक शख्स ने 2-3 ऑफेंस किए हैं एक ही FIR में और एक की सज़ा
14 साल है, दूसरे की 6 साल है और एक की 7 साल है, तो फिर वो सज़ा कितनी काटेगा? तो उसमें ये है कि फिर उसने सज़ा जो मैक्सिमम है 14 साल वो फिर काटेगा, तो उसमें वो जो दूसरी 6 और 7 साल की हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि 14 साल वो अलहदा गुजारेगा, 6 साल की कैद वो अलहदा गुजारेगा और 7 साल की वो अलहदा। इस तरह नहीं होगा कि जिसमें जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो गुजारेगा और दूसरी जो सज़ाएँ हैं वो उसके साथ कंकरेंट, मतलब उसके साथ ही रन होंगी। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।